चैप्टर के अंतर्गत तत्वों का ब्लॉक में वर्गीकरण, जैसा कि पिछले लेक्चर में समझाया गया था कि इस पीरियोडिक टेबल का स्टडी जो आपके सामने मौजूद है, ये पीरियोडिक टेबल का स्टडी 3 बेसिस पर 3 आधार पर किया जाता है। पहला वर्ग के आधार पर, दूसरा आवर्त के आधार पर और तीसरा ब्लॉक के आधार पर। तो आज आप सभी स्टूडेंट ब्लॉक के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि पीरियोडिक टेबल को आप देखकर समझ पा रहे हैं कि जो एस ब्लॉक है, मतलब सबसे पहले तो एक चीज और बता दे कि ये ब्लॉक वाइज क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट किस बात पर आधारित है। किसी भी तत्व का जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जैसे सपोज दैट आप सोच रहे हैं फास्फोरस के बारे में, तो फास्फोरस का परमाणु संख्या कितना होता है? 15 के अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवाइए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। देख सकते हैं इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया? पी उपकक्ष में। तो आप इसको पी ब्लॉक, पीरियोडिक टेबल के पी ब्लॉक में खोजेंगे, मिलेगा। किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के जिस उपकक्ष में समाप्त होता है, प्रवेश करता है, अंतिम में कहां प्रवेश किया? पी में, तो ये पी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। तो इसी के आधार पर यह निर्धारित किया गया है कि किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकक्ष में प्रवेश करेगा उसे उस ब्लॉक का तत्व कहेंगे। एक एग्जांपल और देखा जाए, कैल्शियम 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन से समझ में आना चाहिए कि एस ब्लॉक का तत्व है, और इस बात को आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं। देख लीजिए फास्फोरस पी ब्लॉक में है, देख लीजिए कैल्शियम एस ब्लॉक में। तो किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। अब बात करते हैं कि पूरे एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक में रखा गया है। ये पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, और ये पीरियोडिक टेबल के 2 ग्रुप में स्थित है। ये पूरा ब्लॉक 2 ग्रुप में रखा, मतलब 2 ग्रुप को रखा गया इस ब्लॉक में। पहले ग्रुप का नाम है 1 और दूसरे ग्रुप का नाम है 2, और इसको रोमन अंक में फर्स्ट ए और सेकेंड ए के नाम से जाना जाता है। जरा सा ध्यान से आप इस ब्लॉक के तत्व के बारे में जरा सोचिए कि इस ब्लॉक के तत्व इसे क्यों कहते हैं। क्योंकि इस ब्लॉक, पहले एक चीज फिर से एक बार बता दें कि तत्वों का वर्गीकरण जो ब्लॉक में किया गया है उसमें 4 ब्लॉक में बांटा गया है। ये है आपका एस ब्लॉक, ये पूरा पी ब्लॉक है, ये पूरा डी ब्लॉक है, और ये वाला जो है नीचे 2 तत्वों की श्रृंखला है, ये ए ब्लॉक है। ये पूरा यहां से यहां तक आपका ए ब्लॉक, और ये 2 तत्वों की श्रृंखला है लेंथेनाइट, एक्टिनाइट। हम उसमें से एस ब्लॉक अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एस ब्लॉक दो वर्ग लेकर आता है, ग्रुप नंबर 1, 2, रोमन अंक में 1a, 2a। फर्स्ट ए के एलिमेंट को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं, और सेकेंड ए के एलिमेंट को क्षारीय पार्थिव धातु। जरा ध्यान से अपने पीरियोडिक टेबल में आप सभी स्टूडेंट देख पाएंगे, यहां हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है, तो यहां 2s1 है, यहां सोडियम का 3s1 है, यहां 4s1 है, यहां 5s1 है, यहां 6s1 है, तो यहां 7s1 है। इन सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर पता चल रहा है कि इन सबका बाहरी विन्यास ns1 है। सबके बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। फिर से देखा जाए सेकंड ग्रुप के लिए, क्षारीय पार्थिव धातु के लिए 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2। इन सभी का बाहरी विन्यास ns2 है। इस पूरे तत्व के विन्यास को एक बार में अगर प्रदर्शित करना हो, जितना तत्व दिखाई दे रहा है सबका, तो आपको एस ब्लॉक के तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना चाहिए। ns1 to 2, ns1 to 2। ns1 बोलेंगे तो इसका बोध होगा, और ns2 बोलेंगे तो इसका बोध होगा। आपको बता दें कि पूरे इस ब्लॉक में जो एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं टोटल कितने हैं? 13। ठीक है, 13 एलिमेंट है। आप सोचते होंगे कि नहीं हीलियम को भी होना चाहिए, तो हीलियम होता, इसमें जाता है इलेक्ट्रॉन अंतिम, लेकिन इसका जो गुण है वो नोबेल गैस के जैसा मिलता जुलता है। इसलिए इस ब्लॉक में 2 अपवाद भी है। पहला, हाइड्रोजन को जबरदस्ती क्षारीय धातु के साथ रखा गया, सबसे पहला
दोष है। और दूसरा ये है कि हीलियम को इस ब्लॉक में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाने के बावजूद नोबेल गैस के साथ रख दिया गया है, क्योंकि इसका गुण नोबेल गैस के मिलता जुलता है इसलिए। अब हम बात करते हैं इस ब्लॉक के तत्वों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। आपको एक बार फिर से बता दें कि इस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल के सबसे बाईं ओर स्थित है। ये दो वर्गों की श्रृंखला दो वर्ग लेकर आता है 1 और 2। और प्रथम वर्ग का विन्यास NS1 होता है, दूसरे वर्ग का सामान्य विन्यास NS2। पूरे इस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य विन्यास NS1-2 होता है। इस ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण, इस ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण, सबसे पहला अभिलाक्षणिक गुण यह है कि ये हल्के तत्व होते हैं, ठीक है। और ये वायु, जल और अम्ल के साथ काफी तेजी से अभिक्रिया करते हैं। इनका ऑक्सीकरण संख्या +1 प्रथम वर्ग का होता है और द्वितीय वर्ग का +2 होता है। और जहां तक आयनन विभव का सवाल है, इसके आयनन विभव का मान कम होता है। ये तेजी से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, इसलिए इनके आयनन विभव का मान कम होता है। अब हम बात करते हैं आपके सामने एक चीज और। इस ब्लॉक समाप्त होते होते आप सभी स्टूडेंट को कम से कम इतना चाहिए कि दोनों वर्ग याद कर ले। याद करने का जो फोनेटिक्स दिया गया है आपको जल्दी से एकदम याद करने के लिए, जो रेम्स जैसा दिया गया है, हाली ना करब सफर। हाली मतलब हाइड्रोजन, हाली मतलब हाइड्रोजन लिथियम, ना सोडियम, करब मतलब ये हो गया पोटेशियम रेवेडियम, सफर तो हो गया ठीक है सीजियम फ्रांसियम। तो यहां पर ध्यान देंगे, ये हाली ना करब सफर सारे एलिमेंट को ला देगा। ग्रुप वाइज याद करने का क्या फायदा है, आगे चल के हम लोग को पढ़ना है एक टॉपिक परमाणविक आकार, उसमें हम बताएंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणविक आकार बढ़ता है। तो आप ही बताइए, अगर ग्रुप पूरा याद रहेगा और हम ये क्वेश्चन कर देंगे कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जब आकार बढ़ता है, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन से तत्व का आकार सबसे अधिक होगा। ऑप्शन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, रेवेडियम। तो कौन सबसे अधिक होगा, रेवेडियम, जो सबसे नीचे होगा। तो ये तब न बता पाएंगे जब आपको सीरियल नंबर से याद भी होगा। तो ऐसे बोले हाली ना करब सफर, मतलब रब नीचे है। उसके बाद आइए इसका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो आप इससे भी कोडवर्ड याद कर सकते हैं और इससे पूरा ग्रुप याद कर लीजिए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। चलिए अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक। आवाज एकदम बंद, ध्यान से समझा जाए, समझिए। चलते हैं पी ब्लॉक एक बार फिर से। यहां इस ब्लॉक को फिर से देखते हुए तब पी ब्लॉक में चलते हैं। इस ब्लॉक में हमने क्या क्या बताया, पहले तत्वों के वर्गीकरण के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बताया, तत्वों का वर्गीकरण वर्ग एवं आवर्त के अलावा ब्लॉक में भी किया गया है। किसी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के जिस उपकक्ष में प्रवेश करता है उसे उस ब्लॉक का तत्व कहते हैं। और ब्लॉक कितना है टोटल, 4। हाँ, जरा सा इस पर ध्यान दे दिया जाए। ये जो ब्लैंक पीरियोडिक टेबल बनाया है, इस आप लोग को समझाने के लिए जरा ध्यान दिया जाए। यहां पर ये पूरा एस ब्लॉक का स्पेस है, ये पूरा पी ब्लॉक का, और ये पूरा डी ब्लॉक, और ये पूरा ए ब्लॉक का है। एस ब्लॉक 1 2, पी ब्लॉक 3 से 18, ठीक है, 13 to 18, और उसके बाद यहां 3 से 12, ठीक है। अगर रोमन अंक में बात करेंगे तो 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8, 1B, 2B, ये इतना रोमन अंक में है। और यहाँ 2 एलिमेंट की श्रृंखला है, जो लेंथेनम के बाद आता है लेंथेनाइट सीरीज कहलाता है, और जो एक्टिनियम के बाद आता है एक्टिनाइट। तो ये था इंट्रोडक्शन, परिचय अब इस ब्लॉक के बारे में, जो हमने बताया कि वैसे तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के इस उपकक्ष में प्रवेश करता है, इस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी के सबसे बाईं ओर स्थित है, और सब कुछ आप समझ रहे हैं। इस ब्लॉक में वर्ग संख्या 1 2 को तत्व को रखा गया है, और जिसको क्षारीय धातु और क्षारीय, इस ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ गए। इस ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण, इस ब्लॉक के तत्व हल्के एवं मुलायम, कम क्वथनांक गलनांक वाले होते हैं। ये उड़नशील एवं काफी अभिक्रियाशील होते हैं, वायु एवं जल के साथ, अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया करते हैं, और ये उष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, और इसके आयरन विभव का मान निम्न होता है। अब जरा सा
ध्यान दिया जाए। छोड़िए, देखिए बात कर रहे थे हम पी ब्लॉक का। इस पी ब्लॉक में वर्ग संख्या 13 से 18 के तत्वों को रखा गया है। वे सभी तत्व जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा स्तर के पी उपकक्ष में प्रवेश करता है पी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो भी एलिमेंट स्थित है, जो भी एलिमेंट स्थित है, सबका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहा गया है पी में। अब जो चीज अब हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से जरा समझ लिया जाए। पी ब्लॉक में वर्ग संख्या, वर्ग टोटल कितना है 6। सभी वर्ग के एक एक एलिमेंट को हम बारी बारी से चेक करेंगे कौन कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेकर आ रहा है। क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। ये आपका पी ब्लॉक है। यहां पर नाइट्रोजन का आता है, फिर कार्बन का, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है। ये हो गया नाइट्रोजन वाला, बोरॉन वाला, बल्कि ये बोरॉन हो गया, ये कार्बन वाला हो गया, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन और ये नोबेल गैस, ठीक है। तो जरा सा देखा जाए, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, बोलिए लास्ट में पूरा बोल दीजिए। 1s2 2s2 2p1। तो इसके लास्ट में 2p1, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में, इसके लास्ट में क्या देख पा रहे हैं कि एक एक करके इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, नाइट बोरॉन से लेकर नियॉन तक। अगर हम इसके नीचे वाले एलिमेंट का बात करें, इसके नीचे आता है एल्युमिनियम, इसके नीचे सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो जरा देखिए तो इसमें क्या मिल रहा है, 3p1 3p2, बढ़िया से देखना है। देखिए एल्युमिनियम 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो यहां आया 3p1। तो यहां क्या मिलेगा, यहां क्या मिलेगा, यहां 3p4, यहां और यहां। तो आप समझ गए कि वास्तव में हो क्या रहा है कि इन सभी के बाहतम कक्ष में NH2 के साथ, NH2 के साथ NP1 मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा, NP2, इसमें NP3, इसमें NP4, इसमें NH2 NP5 और इस वाले में NH2 NP6। तो एक बार में सारे तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दीजिए। NP126। क्या ये बात पूरा क्लियर हुआ कि पी ब्लॉक के सारे तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 NP126 होता है। अगर हम बोलेंगे NH2 NP3, बताइए कौन से वर्ग को बोध कराएगा, नाइट्रोजन परिवार वाले। अगर NH2 NP5, हाइड्रोजन। समझ आ रहा है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जो धातु, अधातु, उपधातु, नोबेल गैस सबको लेकर आता है। यही वो ब्लॉक है जिसमें सारे तरह के एलिमेंट जो धरती पर वर्तमान है सब स्थित है। एक चीज और ध्यान से जरा देख लिया जाए, पी ब्लॉक आवर्त सारणी के दाईं ओर स्थित है, जो सबको नजर आ रहा है। अब पी ब्लॉक में देखिए एक खासियत, पी ब्लॉक में बाईं ओर नीचे, बाईं ओर नीचे धातु स्थित है, देख पा रहे हैं। दाईं ओर ऊपर अधातु स्थित है, देख पा रहे हैं। दाईं ओर ऊपर, बाईं ओर नीचे धातु, और दोनों के बीच में उपधातु, दोनों के बीच में उपधातु। पीरियोडिक टेबल आपके पीरियोडिक टेबल में भी दिख रहा है। ये हो गया धातु, ये हो गया अधातु और बीच में उपधातु। पी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण,
पी ब्लॉक के तत्वों का अभिलाक्षणिक गुण पी ब्लॉक में अधिकतर तत्व अधातु है। वो कौन सा ब्लॉक है जिसमें सबसे अधिक अधातु पाया जाता है? पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक के तत्वों का आयनन विभव एस ब्लॉक की तुलना में अधिक होता है। पी ब्लॉक जो है स्वसंयोजक यौगिक का निर्माण करता है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन जो है आयनिक यौगिक का निर्माण भी करता है। तो ये था आपका पी ब्लॉक का क्लास और एस ब्लॉक का। ब्लॉक में वर्गीकरण में आप एस और पी पढ़ पाए। अगला क्लास काफी इंटरेस्टिंग है डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के लिए।